हाय गाइस। मैं धीरज कुमार। तो गाइस हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर। हमारा फर्स्ट चल रहा है रियल नंबर, और हम लोग इसमें कर रहे हैं प्रश्नावली 81। और हम लोग प्रश्नावली 81 में लगभग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। और इस एक्सरसाइज या इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 3 लिखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें किस प्रकार से अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो गाइज मैंने आपको बता दिया था इसके पहले वाले वीडियो में किस प्रकार से हमें अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करके लाना होता है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप इसे जब प्रश्न में जो दी जा रही है आपको अपरिमेय संख्या, उन्हें पहले आप परिमेय संख्या में दिखाएंगे या प्रश्न के विपरीत मानते हुए। तो आप लिख सकते हैं इसके विपरीत मान लीजिए, या हम मानते हैं यहाँ पर मान लिखेंगे प्रश्न के विपरीत, प्रश्न के विपरीत इधर लिखेंगे माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और ये चीज़ मैंने कहा प्रश्न के विपरीत मानते हुए। जब आपने इसे परिमेय संख्या मान लिया तो गाइज हम ये जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है उनको P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जा रहा है। तो वो चीज़ आप लिखेंगे कि अतः परिमेय संख्या को P/Q कोष्टक में Q0 के रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है। और ये भी आप दिखा सकते हैं कि जहाँ P और Q एक सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, और इसके बाद हम इन्हें P/Q के रूप में दर्शाएंगे, जो कि आप यहाँ लिख सकते हैं P/Q और इक्वल हो जाएगा इधर से आपका 3+2√5 कर लेंगे इधर से। और यहाँ दिखा सकते हैं कि ये आपका +3, यहाँ से +3 जो लिखी जा रही है +2√5 ये परिमेय है, और इसे भी परिमेय, ये परिमेय है, इसे भी परिमेय माना गया। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का थोड़ा सा ये तरीका होगा कि अगर P/Q करने के बाद P/Q जो बराबर यहाँ पर 3 प्लस आपका 2√5 लिखा जा रहा है, यहाँ से मैं +3 को इस तरह पक्षांतर कर सकता हूँ तो मिलेगा आपको -3। और इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ Q और 1 का अगर एलसीएम करेंगे तो आपका Q ही मिलेगा, और इनका इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो P मिलेगा, और इनका इसके साथ करेंगे 3Q मिलेगा। और बराबर यहाँ से मिला 2√5। अब इसके बाद गाइस हम यहाँ पर ये दिखा सकते हैं कि P-3Q/Q और जो 205 लिखा है सर, अगर ये परिमेय संख्या तो इसे भी परिमेय संख्या आप दिखा सकते हैं। और मैंने इधर से परिमेय संख्या माना ही है तो हम यहाँ दिखाएंगे, या फिर कर सकते हैं 2 भी जो है ये मल्टीपल में, यह भी गुणांक में सिर्फ पक्षांतर करेंगे तो मिलेगा P-3Q/, ये अंश में है इस तरफ आएगा तो पक्षांतर करने में हर हो जाएगा, हर पे हो जाएगा, और मिलेगा √ आपका 5। और आप यहाँ लिख सकते हैं कि चूँकि P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये आपका परिमेय है, ये भी परिमेय होगा। लेकिन मैंने कहा अगर देखा जाए कि √5 क्या होता है तो √5 एक अपरिमेय होता है। तो आप लिखेंगे लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या होता है,
अपरिमेय संख्या होता है तब इस प्रश्न का विरोधाभास उत्पन्न होगा। ये दिखा सकते हो कि आपकी कल्पना से या आपकी कल्पना के अनुसार ये गलत है, या लिख सकते हो कि तब इस प्रश्न का विरोधाभास, इस प्रश्न का विरोधाभास उत्पन्न होता है, यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि इधर से आपका √5, या लिख सकते हो कि जब आप 3 को इसके साथ जोड़ेंगे और इस प्रकार लिखेंगे तो ये भी आपका एक परमेय हो नहीं होगा, वो अपरमेय होगा। अपरमेय संख्या होगा, अपरमेय संख्या है। तो गाइस इस प्रकार आप सवाल नंबर तीसरे को देखें, किस प्रकार से हमको दिखाना होगा कि यह एक अपरमेय संख्या है, और आप इन कुछ स्टेपों से आप दिखा सकते हैं किस प्रकार से आपका अपरमेय संख्या होगा, और आप देख पा रहे हैं। तो इसके बाद हम गाइस बात करते हैं सवाल नंबर चौथे को लेकर। सवाल नंबर चौथे में ये कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 7 एक अपरमेय संख्या होती है। तो यहाँ से गाइस हमको पुनः वही अपरमेय संख्या दिखाना, मैंने कहा वही कंडीशन है और वही थ्योरी आपको लिखना है, बस आपके बीच के थोड़े से स्टेप चेंज होते हैं। तो चलिए वहीं से करते हैं। हम यहाँ पर करेंगे, मैंने कहा प्रश्न के विपरीत आप मानते हो, दिखाएंगे प्रश्न के विपरीत माना कि √5 √7 करके दिया जा रहा वह एक परमेय संख्या है। जब इधर से आप परमेय संख्या मान लेते हैं तो इसके बाद आप परमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है वो चीज़ आप दिखाएंगे। तो परमेय संख्या की कंडीशन होती है जो कि आप दिखा सकते हो कि अतः परमेय संख्याओं को पी बटे क्यू या कोष्टक में लिख सकते हो क्यू नॉट इक्वल 0 के रूप में लिखा जाता है, के रूप में लिखा जाता है। और जहां आप दिखा सकते हैं पी और क्यू, एक पी कामा क्यू करके आप दिखा सकते हो कि पी कामा क्यू एक सहभाज्य संख्या है। जब ये सहभाज्य संख्या आप दिखा लेते हैं उसके बाद आपको इसे परमेय संख्या में दिखाना होगा। तो आप दिखा सकते हैं कि पी अपॉन क्यू और इक्वल √ आपका 7 हो जा रहा है। और हमने कहा यहाँ से इनको परमेय दिखाने के लिए आप करेंगे क्या कि दोनों पक्षों में वर्क करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्क करने पर, और ये प्रश्न सवाल नंबर या क्वेश्चन नंबर आपका दूसरे से रिलेटेड है या दूसरे की तरह, जैसे मैंने सवाल नंबर दूसरे में आपको बताया उसी प्रकार ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से दोनों पक्षों में जब आप वर्क करेंगे तो वर्क करने मिलेगा पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से √7 करके दिया जा रहा है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और जब यहाँ से करेंगे तो मिलेगा आपको पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर और बराबर करड़ी 7, यहाँ स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 7/1। और जो कि आप दिखा देंगे चूँकि पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, तो यहाँ दिखा सकते 7 भी एक परमेय संख्या होगी, 7 भी एक परमेय संख्या होगी। और सही ये है कि ये परमेय संख्या होगी, बट आपने इस अपरमेय को परमेय मानकर सॉल्व किया। जब यहाँ पर अपरमेय को परमेय मानकर यहाँ मैंने परमेय दिखा दिया, परमेय को अपरमेय आप दिखा सकते हैं। तो लिख सकते हैं इस प्रश्न का विरोधाभास, प्रश्न का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 7 एक अपरमेय संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। तो गाइस आप सवाल नंबर तीसरे चौथों इस प्रकार से देखा और मैंने कहा वही स्टेप है
स्टेप चेंज नहीं हो रहा है, बस केवल आपके बीच में जो भी कंडीशन दी जा रही है, जो संख्याओं को सिद्ध करने के लिए दिया जा रहा है, वही सॉल्व करना है। तो गाइज़ हम अगली वाली वीडियो में आपको सवाल नंबर 4 से लेकर 10वीं तक सॉल्व कराएंगे। बस आपको वही बीच का कंडीशन समझाया जाएगा और उसके बाद जो शुरू और लास्ट में लिखा जा रहा है वो कंडीशन आप समझ पा रहे हैं कि कैसे हमको सॉल्व करनी है, तो वो चीज़ आप कर पाएंगे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। और आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक